टोनी स्टार्क एक ऐसा बिलियनियर और जीनियस जो दुनिया के सबसे अत्याधुनिक और खतरनाक हथियार बनाता है। इसकी जिंदगी एकदम आलीशान और शानदार चल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अफगानिस्तान के रेगिस्तान में इसके काफिले पर अचानक एक भयानक और जानलेवा हमला हो जाता है। धमाकों के बीच टोनी को कुछ समझ नहीं आता और तभी दुश्मनों के कुछ हथियारबंद गुंडे उसे किडनैप करके एक अंधेरी गुफा में कैद कर देते हैं। वहां के आतंकी उस पर भारी दबाव बनाते हैं और अल्टीमेटम देते हैं कि हमारे लिए सबसे विनाशकारी जेरिको मिसाइल बनाओ। लेकिन टोनी स्टार्क हार मानने वालों में से नहीं था। वो समर्पण करने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाता है। सबसे पहले वो अपने सीने में एक अद्भुत मशीन फिट करता है जिसे आर्क रिएक्टर कहा जाता है, जो उसकी धड़कनों को चालू रखता है। इसके बाद आतंकियों की नजरों से बचकर वो गुफा में मौजूद मलबे, कबाड़ और मिसाइल के पार्ट्स का इस्तेमाल करता है। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद वो लोहे का एक बेहद शक्तिशाली, बुलेट प्रूफ और भारी भरकम सूट तैयार कर लेता है, जिसे नाम दिया गया द मार्क 1। जैसे ही सूट पूरी तरह चार्ज होता है, गुफा के दरवाजे टूटते हैं और टोनी उन दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ता है। गोलियां उसके लोहे के कवच से टकराकर बेअसर हो जाती हैं। वो एक एक करके आतंकियों का खात्मा करता है और अपने हाथों से आग की भयंकर लपटें छोड़ते हुए उस पूरी गुफा को तबाह करके वहां से हवा में उड़ जाता है। रेगिस्तान में क्रैश लैंडिंग के बाद टोनी को अमेरिकी सेना बचा लेती है। अपने देश वापस लौटकर उसे एक कड़वा सच समझ आता है कि उसके बनाए हथियार बेकसूर लोगों की जान ले रहे हैं। वो तुरंत हथियार बनाने का बिजनेस हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान कर देता है। इसके बाद वो अपने सीक्रेट लैब में दिन रात एक करके एक बेहद एडवांस, स्लीक, लाल और सुनहरे रंग का नया हाईटेक सूट बनाने में जुट जाता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आना अभी बाकी था। टोनी का सबसे करीबी और पुराना बिजनेस पार्टनर ओबिडाया स्टेन गद्दारी कर देता है। वो टोनी को बेबस करके उसके सीने से उसका जीवन रक्षक आर्क रिएक्टर ही चुरा लेता है, ताकि खुद का एक विशालकाय और खतरनाक रोबोटिक सूट चला सके, जिसका नाम था आयरन मोंगर। अब एक तरफ था बिना दिल के बेहद कमजोर हो चुका हमारा हीरो आयरन मैन, और दूसरी तरफ लोहे का वो अजय दानव। दोनों के बीच आसमान की ऊंचाइयों से लेकर शहर की सड़कों तक एक ऐसी भीषण जंग होती है जिससे पूरी सिटी दहल जाती है। आखिरकार टोनी अपने दिमाग की चतुराई और पेपर पॉट्स की मदद से उस विशाल रोबोट को ब्लास्टिंग एनर्जी के कोर में फेंककर पूरी तरह नष्ट कर देता है। अगले ही दिन मीडिया के सामने भारी भीड़ जमा थी। टोनी को अपनी असली पहचान छिपाने के लिए एक तैयार की गई मनगढ़ंत कहानी पढ़नी थी। लेकिन वो तो टोनी स्टार्क है। वो उस झूठी स्पीच के पेपर को साइड में रखता है, सामने खड़े कैमरों और पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर गर्व से कहता है, I am Iron Man. और इसी ऐतिहासिक डायलॉग के साथ शुरुआत होती है पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की।